अग्निवीर के लिए जीके से एक और उपयोगी क्लास। अग्निवीर के साथ साथ ये क्लास और भी जो सरकारी एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी खास है। देखिए, स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास को। देखिए, संविधान के मूल रचनाकार कौन थे? आपसे पूछे संविधान का रचनाकार कौन था, तो इसका आंसर आपका B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाएगा। ठीक है, प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष भी थे। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति में सदस्य संख्या 7 थी। अगला सवाल, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस वजह से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम गणतंत्र दिवस मनाते चले आ रहे हैं दोस्त। याद रखना, गणतंत्र का मतलब होता है वंशानुगत शासन का ना होना। लेकिन आपसे पूछे संविधान की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में कौशल चैम्बर भवन में ये संविधान की पहली बैठक हुई। इस दिन संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा जी को, है ना, इसका अध्यक्ष बनाया गया। वो भी अस्थायी तौर पे अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के पहले, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। फिर क्या हुआ? संविधान की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और 13 दिसंबर 1946 को एक और बैठक हुई। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। संविधान की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम तौर पर मिली थी, अंतिम रूप से बैठक हुई थी। संविधान में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो याद रखना 22 भाषाएं शामिल हैं भारत की संविधान में। लेकिन जब लागू हुआ था तो उस समय 14 भाषाएं थी, 8 भाषा बाद में ऐड की गई हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या वर्तमान में 448 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। संविधान में कुल पेजों की संख्या 234 है। संविधान में कुल भाग हैं 22। याद रखना, कुल अनुसूची कितनी है? 12 है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। मौलिक अधिकार कितने हैं भारत में? भारत के संविधान में 6। ये क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगान को गाया गया था, है ना। याद रखना, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड होती है। और राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। संविधान के निर्माण में कुल खर्च आया था 63,96,729 रुपये उस समय के हिसाब से। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान का कुल वजन लगभग 3.75 किलोग्राम यानी 3.25 किलो के आसपास संविधान का कुल वजन है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में आपसे पूछ सकता है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? तो गुरु शिखर जो है ये अरावली, है ना, अरावली पर्वत शिखर की सबसे ऊंची चोटी है। ये राजस्थान राज्य में है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। शरावती परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक में। याद रखना। परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च की गई? 2005 में। पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य या नाटक है? तो छत्तीसगढ़ का है पंडवानी लोक नृत्य। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। राज्य नहीं है, यूटीआई 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये भारत के नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे। इस समय वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 90% हीरे किस शहर में तैयार किए जाते हैं? तो सूरत गुजरात में प्रसंस्कृत किए जाते हैं 90% हीरे। अगला, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। अगर विश्व स्तर पर पूछे तो ब्राजील सबसे ज़्यादा, ब्राजील का कहवा पत्तन, है ना, साओ पोलो भी प्रसिद्ध है कॉफ़ी के उत्पादन के लिए। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ 40-96 किलोमीटर के आसपास लगती है दोस्त। ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था? परोशनी। याद रखना,
भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला वाला। किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो याद रखना, मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहां का काल। और किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं? जहांगीर। तो देखिए, ये वास्तुकला का शाहजहां का काल बोला जाता है, लेकिन मुगल चित्रकला का काल जहांगीर वाला बोला जाता है दोस्त। भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? गुजरात के। और कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर।